और इधर हुआ क्या, जब व्यास जी महाराज ने देखा कि मंदास मंद मदयो मंद भाग्य हृपद्यता, सबके भाग्य मंद पड़ गए, वंशावली का वर्णन किया। और व्यास जी महाराज ने 6 शास्त्र 12 उपनिषद 17 पुराण रच डाले और मन को शांति नहीं मिली, असंतोष बैठे हैं, सोचते हैं करें तो क्या करें। उसी समय नारद जी महाराज आए। नारद जी को जैसे देखा उठकर खड़े हो गए और स्वागत किया और एक आसन में बिठाकर षोडशोपचार पूजन किया और कहने लगे, हे प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त करें। तो नारद जी ने बताया कि भगवान की कृपा क्या है कि आपने ग्रंथ बहुत लिखे, लेकिन एक बार बांके बिहारी का यदि आप परिचय लिख देते, मन में जो खटक है निष्कपट हो जाते हैं। समझ में नहीं आया तो क्या किया, अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। क्या, अहम पुरातीत भवे भवे मुनिदायास्तु, बोले मैं जी का पुत्र था और मेरी माँ एक सेठ जी के घर में काम करती थी, भोजन बनाए, उनके घर का सारा काम करे। और बोले सेठ जी के यहाँ एक बहुत अच्छा नियम था कि उनके घर में हर महीने संत आते थे, ब्राह्मण आते थे। बोले मेरी माँ भोजन बनाए, उन संतों को मैं बड़े भाव से भोजन परोसता था। आप लोग जो सुबह ये शाम को जो भोजन परोसते हो ना ब्राह्मणों, ये सेवा है। इस शरीर से जितनी सेवा ब्राह्मणों की कर लो उतना ही कल्याण है। बड़े बड़े संताप कट जाते हैं। जितनी ब्राह्मणों की सेवा करोगे उतनी ही तुम्हें मेवा मिलेगी। तो आज कहते हैं कि जब ब्राह्मण घर में आते थे, संत घर में आते थे, भजन करते थे, नित्य प्रतिदिन कीर्तन होता था, तो नारद जी कहते मैं नित्य कीर्तन करता था और जब मैया भोजन परोसने के लिए मुझे दे तो मैं सभी ब्राह्मणों के आगे भोजन परोसूं, संत को भोजन कराऊं और उनकी थाली में से जो बच जाए विशिष्ट उनका छोड़ा हुआ भोजन उसको मैं पा लेता था, प्रसाद। समय ऐसा था कि चतुर्मासा 4 महीने रुक गए और 4 महीने के बाद जब जाने लगे तो बोले मैंने भी संतों के साथ इतना भजन किया था कि संतों के साथ मैं भी उठकर जाने लगा। मेरी मैया दौड़ी दौड़ी आती है, अरे संत महाराज क्या अपनी सेवा का मुझे यही फल दोगे कि मेरा पुत्र चला जाए। संत ने नारद से कहा, नारद नहीं थे, हे पुत्र रुक जा, तेरी माँ है ना, जब तक जीवन में माता की सेवा नहीं करोगे तो याद रखना जीवन में तुम्हें कभी भी कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। कितना भी सोच लो कि नहीं हम बहुत होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, यदि माता के चरणों में उसका सर नहीं झुकता है उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। तो आज संत कहते हैं, हे बेटा जाओ अपनी माँ की सेवा करो, जब तेरी माँ मर जाए तब तू भगवान का भजन करना। तो मैया ने कह दिया, हे संत महाराज मेरा बेटा भी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा इसको ब्याह भी तो करना है। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, अभी मैं सोच रहा हूं तू भजन करूंगा, लेकिन मैया सोच रही मेरे ब्याह है जाए तो पहले मैया को इंतजार करूं कब मरे, फिर देवी जी का इंतजार करेंगे कब मरे तब हम भजन करें। एक समय ध्यान रखना, जब भगवान की कृपा होती तो होती कैसे। जैसे कि हम दिल्ली में बैठे ट्रेन में मथुरा के लिए हैं, जितने भी यात्री मिल जाए ना, कभी कभी किसी से बहुत प्रेम हो जाता है, होता है कि नहीं, खाओ एक दूसरे का भोजन लेके खाने पीने लगे, भोजन की बात नहीं कुछ भी लेके खाने पीने लगे, और जब जिसका स्टेशन आएगा उतर वहीं जाएगा। ऐसे ये सुख दुख की पटरियों पर दौड़ने वाली जीवन नौका है, कब सुख का पल्ला भारी हो जाए। कहते यदि आज सुखी हो तो दुख आएगा जरूर, यदि आज दुखी हो तो सुख भी आएगा जरूर, कोई अलग नहीं है। तो इस सुख दुख की पटरियों पर दौड़ने वाली जीवन नौका कहते समय जो मेरे पिता माता
पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, जो रिश्ते हैं ये सभी यात्री हैं। जब स्टेशन आएगा हमारा तो हमें अकेला ही तो जाना है, इसलिए भजन कर लो। भजन जीवन में नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। क्यों कि सांपों के मुकद्दरे में वो जहर कहां जो इंसान बातों पे ही उगलता है? आजकल थोड़ा सा आपने देखा होगा, जल्दी ये नहीं सुना होगा किसी को सर्प ने डस लिया, कि सुना है? बहुत यदा कदा कभी सुनने में आता होगा सर्प ने डस लिया, मर गया, कि सुना है? सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा जो इंसान बातों पे ही उगलता है। सांप तो बैठा कोने में हंस रहा है, क्योंकि आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। इसलिए भक्ति करो, भजन करो, कैसी भी। अब जैसे भगवान ने किसी को क्रूर स्वभाव बना दिया, अब क्रूर स्वभाव बनाया तो उसकी गलती नहीं है। आप सोचो ये व्यक्ति ऐसा तो ऐसा नहीं है, क्यों? भगवान से एक बार कालिया ने भी प्रश्न किया था कि आपने मुझे मारा, वो बात ठीक है, लेकिन ये बता मुझे बनाया किसने? बोले मैंने। बोले मेरे अंदर विष किसने दिया? बोले मैंने। बोले मेरे अंदर इतना क्रोध किसने दिया? बोले मैंने। बोले जब सब कुछ आपने दिया तो मारते क्यों हो नाथ? हे कृपा सिंधु, मेरी इसमें क्या गलती है? तो भगवान ने जितनी राम ने भर दी चाबी उतना नचे खिलौना। जीवन मौत का खेल है, पगले काहे को रोना तुम। इसलिए कहते भगवान ने जिसको जैसा बनाया अच्छा है, उत्तम है, बस याद रखना कैसी भी मति हो भजन करो। यदि जीवन में भजन करना सीख लिया है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे? कि जब मैं देखा अपने हवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, है? जब अपना अपना करते रहे तब तक ना तो कुछ नहीं मिला हाथ में, है? कि जब मैं देखा अपने हवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, है? और कि जब मैं देखा तेरी रहमत मेरी हो गई बल्ले बल्ले, तो हमने अपना नियम बनाया श्री वृंदावन जाने का। श्याम तेरा क्या फर्ज नहीं हम भक्तों के घर आने। तो ये ईंट गारे से बने हुए घर में मत बुलाओ, इस हृदय में बुलाओ, इस घर में बुलाओ। जब इस घर में एक बार प्रविष्ट होगा तो जहां भी राज जाओगे वो तुम्हारा ही तो घर है? ठाकुर कृपा तब करेंगे, और कृपा सब चाहते हो, करोगे क्या? कि फैशन के पलकों ने बाल तक उड़ाए हैं, कानों में 5-5 छेद करवाए हैं।